आपको लगता है कि उसी वक्त पूरे बूथ पे ये लोग हंगामा मचा देते? ठीक है। दूसरी बात कि इनका जो पोलिंग एजेंट वहां बैठा था, अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी तो इनके पोलिंग एजेंट ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो इन्हीं की पार्टी का था। वो क्यों खामोश रहा? लेकिन सवाल ये भी तीसरा है और ना, जब आप महत्वपूर्ण सीआई को लेकर शोर मचा सकते हैं तो आपने ना तो कमिश्नर को लेकर शोर मचाया, ना आपने ये कहा कि गलत तरीके से गड़बड़ हो रही है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। तो अब क्यों आपको याद आ रहा है जब रुझान आने शुरू हो गए, आपको दिख रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं? अरे मैडम, आप सोचिए ना कि कल से लेके आज पूरे दिन भर चुनाव होते रहे, हर बूथ पे इनका आदमी बैठा रहा, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। हाँ। जनता में से किसी ने यह नहीं कहा, जनता में से एक बयान, एक बाइट दिखा दीजिए जिसने यह कहा हो कि हमने इस पे दबाया और दूसरा जल गया। किसी ने नहीं कहा है, जनता में नहीं। तो इनका पोलिंग एजेंट नहीं बोले, जनता नहीं बोले, ये अपने घर में बैठे बैठे अपना वाला ईवीएम टेस्ट कर रहे थे क्या? हाँ। और शाम को बीएमसी कमिश्नर के साथ अगर बैठक हुई है तो शाम को बीएमसी कमिश्नर के बैठक में ये ईवीएम का क्या मतलब? वो तो स्ट्रांग रूम में चला गया, वहां इनके लोग खड़े हैं। हाँ। वो ईवीएम की गिनती हो रही है। मतलब कुछ भी बोल देंगे और मान लेंगे हम लोग। एक पब्लिक में से एक आदमी खड़ा होकर यह कह देना कि मैंने एक बटन दबाया दूसरा निकला, वो मानता ही नहीं, वहीं पर वो शोर करने लगता। और ये अच्छा, थोड़ा बहुत का फासला होता है तो मैं समझ भी जाता हूं, चलिए इनकी बात मान ले कि 2-4 जगहों पे ऐसा हो भी गया होगा, उन्होंने रिपोर्ट नहीं की होगी, वो जनता डरपोक होगी, इनका पोलिंग एजेंट गूंगा होगा, सब मान लिया। इतना बड़ा फासला, ये फासला बता रहा है कि जीत हार किस ओर जाएगी। तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे साख नहीं बचा पाए तो हार का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे? बीएमसी में जो कमिश्नर पर फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे, ईवीएम पर फोड़ेंगे, या फिर वोट चोरी पर फोड़ेंगे? नहीं, इस बार एक नया भी आ गई है, स्याही। हाँ। उस स्याही बेचारा है। अच्छा बताइए, कल से इतने मुंबईकरों ने वीडियो बना के डाला है सोशल मीडिया पे कि कहां छूट रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ। उद्धव ठाकरे अगर उनमें दम होता तो खड़ा होकर वो हटा के दिखा देते। हाँ। उद्धव ठाकरे ने नहीं दिखाया। राज ठाकरे में दम होता तो वो मिटा के दिखा देते, नहीं दिखाया। एक रिपोर्टर है मराठी मीडियम का, और उसने क्या किया कि एक वीडियो बनाया कि देखिए सैनिटाइजर से हट रहा है, और वो वीडियो वायरल हुआ। बाद में उस रिपोर्टर को पकड़ा गया, पता चला कि वो वोट देने गया ही नहीं था, घर पे मार्कर पेन का लगा के वो ऐसे ही व्यूज बटोर रहा था। उसको पकड़ लिया है पुलिस ने। इनके नेता भी तो पंकज सर, परेशानी ये है ना पंकज सर, दरअसल उसमें जो वोटिंग की स्याही होती है उसमें और मार्कर में फर्क होता है, ये भी तो समझना चाहिए ना उद्धव ठाकरे को। अरे देखिए, ये क्या है ना कि अब वीडियो बना रहा है, ऐसा कल लगा के दिखा रहा है, देखिए मैं मिटा के दिखाता हूं टिश्यू पेपर से। मैंने भी वो वीडियो देखा, मुझे लगा कि अगर ऐसा होता तो हंगामा हो गया होता, पब्लिक बोलती। तो पब्लिक तो कह रही है कि नहीं मिट रहा है, और 100 वीडियो कम से कम पब्लिक ने बनाया होगा जो मैंने देखा है। एक भी विपक्ष का बड़ा नेता, उबाठा का या मनसे का या कांग्रेस का, वो मिटा के दिखा देते पब्लिक के सामने, तब जानते ना। ये देखिए, एक रिपोर्ट और आ रही है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं पंकज जी, वहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। वहां उद्धव ठाकरे कांग्रेस का क्या हो गया? ये तो साथ आए थे ना इन लोगों को जोड़ने के लिए, इन लोगों ने खेल कर दिया। देखिए, मैं एक चीज हमेशा मानता हूं कि निगेटिविटी किसी को पसंद नहीं। इन्होंने क्या किया कि जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं तो एक तो उबाठा का कैंडिडेट होगा, दूसरा वहां पे ही कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, वहां पे एआईएमआईएम का भी कैंडिडेट होगा, समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट होगा। तो हर किसी को मुस्लिम वोट चाहिए, तो बेचारा हिंदू सोचा जिसको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए उसको हम दे देते हैं। तो हिंदू कंसोलिडेशन और मुस्लिम वोट का बंटवारा अब तक यही दिख रहा है। मैं एक जल्दी से अपडेट कर देता हूं, ये मराठी चैनल जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं। वो जो उनका अपडेट यह है कि 119 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 63 पे बीजेपी प्लस, 38 पे ठाकरे बंधु, 11 पे कांग्रेस और 6 पे अदर्स। अदर्स में एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी, एनसीपी वगैरह सब है। वैसे तो सपना देख रहे थे बुर्के वाली मेयर बनेगी, प्रधानमंत्री तो बना ही रहे थे, मेयर को भी बुर्के वाली बनने का सपना देख रहे थे। सपना पूरा होगा? एक बात मैं बताऊं ईमानदारी से, अगर ये ना बोलते कुछ तब शायद कुछ चांस ही था। अब इन लोगों ने बोल बोल के मुसलमानों को साइडलाइन लगा दिया। हो सकता है कि कोई ऐसा इंक्लूसिव मुस्लिम भी हो जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की तरह हो,
हो सकता है ऐसा हो जिसको सारे लोग सार्वजनिक रूप से बना सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों को ऐसा एक बड़ी खबर आ रही है पंकज जी, मैं रोकना चाहूंगी। बीएमसी रुझानों में 33 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त दिख रही है। वहीं उद्धव ठाकरे का सपना चूर चूर हो रहा है। यूबीटी की अगर बात करें तो 21 सीटें और कांग्रेस 3 सीटों पर ही सिर्फ आगे चल रही है। तो सभी 227 वार्डों पर वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी बीएमसी चुनाव में बढ़त बनाती नजर आ रही है। 33 सीटों पर आगे है बीजेपी, बम्पर तरीके से आगे जाती नजर आ रही है। यूबीटी की अगर बात करें, शिवसेना यूबीटी की, तो 21 सीटों पर सिर्फ बढ़त है और कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त, यानी कि जो महाविकास आघाड़ी का बिखराव था वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस को और शरद पवार को ले डूबा है। जो आपस में ही लड़े और एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ये खिलाफत ही ले डूब रही है पंकज जी, लग रहा है। खिलाफत नहीं, देखिए मरता क्या मैं करता। हाँ। इनके पार्टी बिक गई, इनके कार्यकर्ता चले गए सब। अब जो बची खुची सल्तनत के बादशाह हैं, तो एक खंडहर के मालिक ये और दूसरा और ढहते हुए खंडहर का मालिक राज ठाकरे। दोनों ने कहा कि आओ भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं, हम आइए मरम्मत करते हैं अपने अपने खंडहरों का। ये है, देखिए मैं तो मराठी किसी के पक्ष या विपक्ष बचाया। अरे मराठी, अच्छा आपको मराठी लोग इतने बेवकूफ लगते हैं क्या कि 4 साल तक आप घर पे बैठे रहे और अपने अपने बेटे के लिए दोनों आए हैं। एक अमित ठाकरे के लिए आया है, एक आदित्य ठाकरे के लिए आया है। और मराठी पब्लिक समझ नहीं रही कि कौन मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, कौन मेरी सेवा कर रहा है। और फडणवीस मराठी नहीं है, आशीष शेलार मराठी नहीं है, एकनाथ शिंदे दबाया जा रहा है, मराठी लोगों को बाहर किया जा रहा है, उनसे रोजगार छीनने जा रहे हैं। ये मुद्दा कम थोड़ी था। अच्छा, तो रोजगार छीने जा रहे हैं तो बीएमसी में तो 1997 के बाद से आप ही हो। कितने मराठी लोगों को रोजगार दे दिया बीएमसी में। अरे कम से कम बीएमसी के हो तो लाइसेंस दे देते, बेचारे दुकान चला के ये काम कर लेते। तो आपका खुद का पार्टनर, यानी राज ठाकरे के खुद का पार्टनर गुजराती है। और तो मतलब जनता के लिए अन्ना मलाई को सबसे ज्यादा गालियां राज ठाकरे ने दी थी ना। तो जब पता चला कि पहले तो नॉर्थ इंडियन सिर्फ नाराज थे और अन्ना मलाई को गाली दिया तो साउथ इंडियन भी नाराज। लो हो गया, तो नॉर्थ इंडियन नाराज, साउथ इंडियन नाराज, गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी नाराज, और अब तो गोवा कोंकणी जो सब हैं वो सभी नाराज। तो पता चला कि देखिए 40-40-20 है वहां। 40% महाराष्ट्रियंस हैं, मराठी फैमिली है, 40% पर प्रांतीय हिंदू हैं और बाकी 20% मुसलमान हैं। तो पर प्रांतीय जो हैं उनको 40% को तो आपने कंसोलिडेट कर दिया। मराठी में सारे नेता महायुति के मराठी हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे फडणवीस हो, चाहे आशीष शेलार हो, राजीव साटम हो, जितने भी आप गए। और फिर फडणवीस ने एग्रेसिवली कहा कि मराठी ही बनेगा मेयर। तो खत्म हो गया ना मामला। एक बुरके वाली मेयर बनाएगा और एक मराठी मेयर बनाएगा। तो बताइए मराठी किसको वोट देंगे? आगे महायुति की तरफ। तो वही बात हो गया जो मैं कुछ देर पहले कहा था कि चले थे हरिभजन को, वोटन लगे कपास। इनकी हालत यह हो गई है कि अब मतोश्री से शिवसेना चलेगी। पंकज सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दरअसल अगर पिछले कुछ चुनावों को देखें, आपने बिहार चुनाव भी देखा और अब बीएमसी चुनाव भी आप देख रहे हैं, जो एक माहौल बदलता नजर आ रहा है, उसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि बिहार चुनाव में बड़ी बात थी, तेजस्वी यादव बड़ी जोर शोर से पहली बार चुनाव मैदान में आ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हुई, एंटी इनकम्बेंसी की बातें कर रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बात कर रहे थे। लेकिन किस तरीके से बिहार की जनता ने सफाया किया, ये हमने देखा, आपने भी देखा। इसके बाद अब बीएमसी की बात कर लीजिए। मराठी मानुष की बड़ी बात करते थे उद्धव, बहुत बड़ी बड़ी बातें, आरोप लगा रहे थे, स्याही वाला जो आपने बताया अभी वो भी आरोप लगाया, तमाम तरीके के नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब बीएमसी में भी जिस तरीके से जनता एक तरफा वोटिंग कर रही है, क्या आपको लगता है कि सर अब वो माहौल आ चुका है, जनता उतनी एजुकेटेड हो चुकी है, उतनी समझ चुकी है राजनीति को कि क्या सही है क्या गलत है, और अब वो वक्त आ चुका है कि विपक्ष एक तरीके से पूरी तरीके से खात्मे की तरफ है? सर कैसे देख रहे हैं पंकज सर? अभिषेक, मेरे हिसाब से कुछ एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी नाम की चीज होती ही नहीं। गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस होता है। बिल्कुल। अगर आपने गवर्नेंस अच्छा किया है तो आप एक बार भी जीतोगे, 2 बार जीतोगे, 3 बार जीतोगे, गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह लगातार जीतते रहोगे। और अगर आपने अच्छी सरकार नहीं दी है तो फिर आप एंटी इनकम्बेंसी की छतरी तले अपने आप को बचा सकते हो।
आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि जहां कुछ ऐसे राज्य हैं जहां एक ही पार्टी की सरकार बार बार रिपीट कर रही है, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ राज्य में एक बार मौका दिया पे लोग पलट देते हैं। बिल्कुल काम के सब कुछ है गवर्नेंस, काम। और जनता देखिए बहुत आजकल वेल एक्सपोज है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई सोशल मीडिया चला रहा है, हर कोई चैनल देख रहा है, बहुत सारे वेबसाइट देख रहा है। इसलिए कोई एक मीडिया चैनल अगर कोशिश भी करे कि मैं अपना नैरेटिव थोप दूं, तो वो नहीं होता, क्योंकि वो आदमी के पास 10 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेगा कि सच्चाई क्या है। तो इसलिए मीडिया बिका हुआ है, वो भी नहीं काम करता, क्योंकि 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, इस देश में 4000 मीडिया संस्थान हैं, अखबार और टीवी चैनल मिला के 4 के 4,000 नहीं बिक सकते। पहले की तरह थोड़ी है कि एक दूरदर्शन एक आकाशवाणी है, जो बोल दिया वो बोल दिया। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने, लेकिन एक पहले सवाल ये भी कंट्रोल उठ रहा है करना पंकज आसान जी, था, उद्धव ठाकरे राज कंट्रोल ठाकरे करना मुश्किल है। का आप ठीक है चैनलों को कि कंट्रोल करो तो यूट्यूबर्स बता देगा, यूट्यूबर्स को कंट्रोल करोगे तो सोशल मीडिया को ट्वीट कर देगा। बिल्कुल, तो इस वक्त जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं वो काफी खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उद्धव और राज ठाकरे फंसे हुए हैं, आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, जैसे ही नतीजे रुझान आते नजर आ रहे हैं उन्हें घबराहट उनकी बढ़ती जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है, जश्न की तैयारी मानो शुरू ही हो गई है, क्योंकि रुझान जो शुरुआती रुझान है वो क्लियर कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार बीएमसी में हो सकता है अपना मेयर बनाए, क्योंकि बीएमसी की जीत की तरफ बीजेपी रुझानों में बढ़ती नजर आ रही है। और उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक ने बौखलाना शुरू कर दिया है, आरोप लगा रहे हैं कि ये तो चुनाव नतीजे कल शाम ही तय कर लिए गए थे, बीएमसी के कमिश्नर से बीजेपी नेताओं की बैठक क्यों हुई थी, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। ना सबूत है ना गवाह है, बस आए मीडिया के सामने और संजय राउत ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन पंकज जी इस बार सवाल यह भी बन रहा है, राहुल गांधी बहुत जोरों शोरों से अकेले चुनाव लड़ने के लिए बीएमसी में अपने नेताओं को उन्होंने उतारा, और अब कांग्रेस की स्थिति क्या दिखाई दे रही है, सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है कांग्रेस का, मतलब एकला चलो नीति भी काम नहीं आ रही है कांग्रेस के लिए। नहीं, राहुल गांधी एकला चलो आपने बात की, मैं ये कहूंगा एक अकेला काफी है। एक गालिब की शेर थी, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अंजाम तो देख रहा है। पंकज जी इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, सीआई विवाद पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आ गया है। लीजिए, वोट चोरी राष्ट्र विरोधी काम है, ये राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग को गुमराह करना लोकतंत्र पर चोट है। बीएमसी रुझानों में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है और राहुल गांधी अब सीआई विवाद में भी कूद पड़े हैं। वोट चोरी और तमाम आरोप अभी तक ईवीएम पर लगाते रहे, अब वोट चोरी का मुद्दा नए उस पर सीआई पर लेकर आ गए हैं। ईसी को गुमराह करना, ईसी जो गुमराह कर रहा है उसका काम हो गया है। बीएमसी रुझानों में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है और सीआई विवाद में अब राहुल गांधी भी कूद गए हैं, क्योंकि कांग्रेस को हार दिखाई दे रही है। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी काम है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। ईसी जो है वो गुमराह कर लोकतंत्र पर चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। तो पंकज जी, अभी तक तो संजय राउत रो रहे थे, राहुल गांधी का भी रोना शुरू हो गया है, वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, सीआई विवाद में कूद आए हैं। राहुल गांधी आ गए देश, तो मुझे सुना तो विदेशों आ गए, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं गए कभी प्रचार करने? घर से तो देख ही रहे होंगे। तो घर से देख के उनको पता चल गया, क्यों नहीं पता चलेगा पंकज जी? बहुत बड़ा मुद्दा है वोट चोरी। हाँ, वोट चोरी मुद्दा है, अब तो सीआई वाला विवाद आ गया है, तो कैसे नहीं उठाएंगे? तो वोट चोरी मुद्दा उठेगा थाईलैंड, बैंकॉक से और इंडोनेशिया, जकार्ता और ब्राजील से आते, चुनाव मैदान में प्रचार करते, लड़ते, तब मैं समझता कि वो लड़ रहे हैं। वो तो चुनाव प्रचार करने भी नहीं आए कभी। आपने ही तो कहा था हारता क्या ना करता, इस तरीके से अगर जोड़ लें इस कहावत को। देखिए, राहुल गांधी बड़ी अजीब चीज है और ऐसे महापुरुष बहुत विरले पैदा लेते हैं। रामचरितमानस में एक दोहा